जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान जी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों की सेवा में हमारे से कुछ प्रश्न पूछने के लिए एक बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता, जो लायंस क्लब की सेंटर की सेक्रेटरी भी हैं, नोएडा जोन की हैं, और ये वो हस्ती हैं, माननीय मीरा सिंह जी, जो हमारे साथ बैठी हैं। सबसे पहले इन्होंने हमारे को प्रेरित करके, एक तरह से प्रेम से फोर्स करके टीवी चैनल पर पहली बार लेके गई थी। और इन लोगों का खुद एक बहुत बड़ा सीरियल चला था, ज्योतिष संवाद के नाम से, और सर्वधर्म संगम टीवी चैनल पे चला था। और यहीं से शुरुआत हुई थी हमारे टीवी के प्रोग्राम के करियर का। बहुत बड़ा इनका योगदान है मेरे साथ, और आज ये मेरे सामने बैठी हैं, और इनका कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा कि इन्हीं के मुखार बिंदु से शुरुआत की जाए। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने नमस्कार यूट्यूब जी। चैनल पे। और आप जो है गाजियाबाद में कई वर्षों से रह रही हैं, और इनका बहुत सहयोग रहा मेरे साथ। तो जी, अब आपका कोई सवाल है वो आप मेरे से पूछें। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन नंदन। जी, अ, मैं जानना चाहूंगी कि ज्योतिष जो कहते हैं कि हमारे लिए जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही उसकी ज्योतिष के बारे में सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। क्या ज्योतिष हमें सब कुछ बता सकता है? बहुत हद तक बता सकता है, यदि जन्म की तिथि करेक्ट हो, टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट हो, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ या प्लेस जो है उसका वो करेक्ट हो, तो बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। देखिए, कैलकुलेट करना पड़ता है, लिखा तो कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन वहां से आइडिया मिलना शुरू हो जाता है। ज्योतिष एक संभावनाओं का शास्त्र है, और उसकी संभावनाएं 80% से 95% तक एक्यूरेट होती है। जी, गुरु जी, जैसे भी हमने देखा है कि हमारे समाज में भी पिछले महीने कुछ यदि हम पीछे जाएं तो देखा है घर घर में चला आया था कि बच्चे बहुत खो रहे हैं, कोई बच्चे चोरी हो रहे हैं, कहीं से उठाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या ज्योतिष हमारा कोई हेल्प कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती है ज्योतिष, इतना कुछ हेल्प कर सकती है। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये शहर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, और लगभग हर सिटी में है। आजकल पेपर में भी खूब उछल रहे हैं, न्यूज चैनल्स पे भी चल रही हैं। बच्चे किडनैप हो रहे हैं, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी गायब हो जा रहे हैं जिनका कुछ पता नहीं है। खुद दिल्ली शहर की आप आंकड़ा उठाएं तो आप हैप कर जाएंगे, पर डे दिल्ली से 50 से 60 आदमी गायब हो रहे थे बीच में, जो न्यूज चैनल्स आ रही थी, जिनका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इसमें ज्योतिष का सिर्फ एक थ्योरी है जो मैं बताऊंगा, बहुत प्राचीनतम है। एक कपिलस्य ऋषि हुआ करते थे, उनकी 3 पत्नियां थी, दाहिनी, मोहिनी, सती। उनको देवता लोगों से आशीर्वाद था कि इनका जो आदमी स्मरण करेगा, उनका कोई भी सामान नहीं खोएगा और ना कोई चीज चोरी होगा। अगर किसी वजह से किसी ने छेड़छाड़ की तो पता भी चल जाएगा। तो कहा गया है, तिस्रो भार्या कपिलस्य दाहिनी मोहिनी सती, स्मरण मात्रेन चोरो गस्ती निष्फलम। माने चोर का मंशा जो है। तो कई लोग इस परंपरा को ऐसे भी लेके चले हैं कि घर में जब कहीं बाहर जाते हैं तो ताला लोग करते हैं, तो इस मंत्र को दोहरा दिया जाता है, तिस्रो भार्या कपिलस्य दाहिनी मोहिनी सती, स्मरण मात्रेन चोरो गस्ती निष्फलम। अगर कुछ भी याद नहीं है तो आपको बोलना है, दाहिनी मोहिनी सती मेरे घर की रक्षा करे, दाहिनी मोहिनी सती मेरे घर की रक्षा करे। तो ऐसा देखा जाता है कि उस घर में चोरी नहीं होती है, परसेंटेज ऑफ। जैसे कि हम गाड़ी लेके निकलते हैं, आजकल हर ड्राइवर या जो भी ड्राइविंग कर रहा है आदमी, वाहन में बैठते वक्त एक शब्द बोली जाती है कि चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहत सब कोई। तो परसेंटेज ये देखा जाता है कि उनकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट नहीं होता है, सेफ साइड वो लोग पहुंच जाते हैं। उस तरह से इसमें भी बताया गया है। इसी में एक प्रसंग आती है कि जो खो गया है, अब खोने में देखिए 2 चीजें, बड़ा आदमी भी गुम हो गया, मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है,
कई बार लोग गुस्से में घर छोड़ के चले गए हैं। हम्म, कई लोग जो है एकदम अज्ञात हैं, बोल नहीं सकते, मूक बधिर है मान लीजिए, और गायब हो गए, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। घर वाले परेशान हो रहे हैं। किसी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कई कई वर्षों से 10 साल, 14 साल, 12 साल हो गए, उनका पता नहीं चल रहा है। उन्होंने पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा के, थाने में यार इश्तेहार दीवारों पे लगा लगा के, पंपलेट्स बांट के सब कुछ कर लिया, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा है। कई लोग के बैठे बैठे घर से जेवरात चोरी हो जाती हैं, ज्वेलरी चोरी हो गई, पता नहीं चल रहा है। कई लोग खुद अपने घर का कोई इंपॉर्टेंट चीज रख के भूल गए, भूलने की भी तो आदत बहुत हो गई है। कई बार घर में ही रहने वाले 5 आदमी हैं, तो कोई ना कोई शरारत करके या अवसर का फायदा उठा लेता है। 4 भाइयों का परिवार है, 2 भाई का परिवार है, किसी एक ने किसी पे हाथ साफ कर दी। ऐसी भी स्थितियां चल रही है। घर में पता ही नहीं चलता है कि किसने चोरी कर लिया। कई बार घर में कोई फंक्शन है, शादी ब्याह है, चाहे कोई और उत्सव है, उसी में देखा जाता है ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, अब उसका पता ही नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में ज्योतिष के नियम जो है, इसमें बताए गए हैं कि कार्तवीर अर्जुन का पाठ कराया जाए। ये बहुत प्राचीनतम विद्या है। योग्य पंडित इस विद्या को जानते हैं और इसका जाप करते हैं। तो भागा हुआ व्यक्ति, गुम हुआ व्यक्ति या गुम हुआ सामान की पूर्ण जानकारी मिल जाती है। किसी न किसी तरह से सपनों में या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस बनती है कि वो चीज प्रकट हो जाती है या बरामद हो जाती है। तो ये देखा गया है। तो कार्तवीर्यार्जुन का जो मंत्र है मैं लिख के रखा हूं कि कार्तवीर्यार्जुन नाम राजा बाहु शस्त्रवान तस्यम स्मरण मात्रेण गतः नष्टम च लभेते। तो इस मंत्र का जाप किया जाए तो ये चीज प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं और प्राप्त भी होते हैं। कुछ विद्याएं ऐसी भी है डेली यूज में कई बार जरूरत पड़ती है, भारी चीज से। सिलबट्टे पहले आसान होता था, सिलबट्टे के नीचे दबा देते थे, तो इस तरह से चीजें बरामद हो जाती थी। इसके अलावा एक विद्या और भी थी कि क्या है कि कोई घर से भाग गया है और गुस्से में निकल गया है, चाहे जो भी है, तो लोग क्या करते थे, मंगलवार को ना लाल पेन से उसका नाम लिख के और हनुमान जी के चरणों में टच करा के और उड़ते हुए हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है कि सीता मैया का पता आपने लगाया, संजीवनी बूटी का पता आपने लगाया, अहि रावण को पताल लोक में पता लगा के राम और लक्ष्मण को ससुरक्षित लेके आया। ये विद्या आपके पास है और आप अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है और हर तरह से समर्थ है, और आपके लिए कौन सी काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। आप हमारी मदद करें। और उसको ना साइकिल के रिंग में फंसा दिया जाता है, कमानी के अंदर, और उसके बाद उल्टे डायरेक्शन में साइकिल चलाई जाती है। कम से कम 108 बार पहिया घुमाया जाता है। तो क्या देखा जाता है कि जिस रास्ते से वो गया है उसी रास्ते से वो रिटर्न बैक वापस आना शुरू हो जाता है हनुमान जी के नाम से। ये किया जाता है। अब कोई एकदम जिद में भागा है घर में, जैसे कई लोग हीरो बनने के लिए बॉम्बे भाग गए या किसी उकसावे में भड़कावे में, तो हनुमान जी के चरणों पे उसका नाम लिख के और लाल धागे में लपेट के और हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करके हनुमान जी से विनती करके आम के पेड़ पे उसको टांग दिया जाता है। तो जस जस हवा के झकोरे से डोलता रहता है वो, तो उस आदमी का मन डोलेगा कि छोड़ यार, मेरे को घर लौट के चला जाना चाहिए। तो वो आदमी घर को लौट के आ जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते कि हो उसका मन जो है डोल जाता है। नहीं, ऐसे आप कहना चाह रहे हो जैसे कोई अपने आप खोया है तो उस पे अलग टोटका है, कोई घर छोड़ के गया है तो उसका अलग टोटका है। अब इसके अलावा एक आपने सुना होगा, हनुमान जी का एक प्रश्नोत्तरी की बुक आती है, हनुमान मंदिर के पंडित जी लोगों के पास होती है। अगर जैसे हम पूछने जाएं कि हमारा ये काम होगा या नहीं होगा, या हमारा ये सामान गुम हुआ है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो हनुमान प्रश्नोत्तरी में वो उंगली रखवा के शुरू कर देते हैं और लगभग करेक्ट आंसर मिल जाता है। तो
किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने नियरेस्ट बढ़िया हनुमान मंदिर देख के, जहाँ के पंडित योग्य हों, और उनसे हनुमान प्रश्नोत्तरी से इसका उत्तर जान सकते हैं। ये चीज है। इसके अलावा प्रश्न कुंडली से भी कई विद्वान पंडित लोग बताते हैं कि कौन से दिशा में गया है, स्त्री ले गई है कि पुरुष ले गया है, और ये सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रश्नोत्तरी से बताया जाता है। लेकिन उसमें एक शर्त ये होती है कि अंधवा नक्षत्र में अगर कोई सामान चोरी हुआ है तो वो सामान बरामद नहीं होती है। तो इस विद्या का भी लोग करते हैं। बाद में एक पैटर्न और भी चला, जो आज भी कई विद्वान लोग करते हैं। वो एक छोटा, करीब 9 साल से कम उम्र के बच्चा ले लेते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा कोई भी एक अंक बोलो, 1 से लेके 100 के बीच में, यानी 1 से लेके 100 के बीच में। अब सपोज बच्चे ने 18 शब्द बोला, 18 बोला, तो उसको 9 से भाग दे दिया जाता है, और जो शेष आता है उस शेष से आइडिया लगाया जाता है कि ये क्या चीज है। अब जैसे 1 से आया तो ये मान लिया जाता है कि ये पूरब दिशा में सामान चला गया है और इसके मिलने की संभावना है। 2 आया तो चंद्रमा का है, तो ये सामान कोई लेडी लेके गई है और बड़ी मुश्किल से मिलेगी। 3 का है तो परिवार का ही कोई सदस्य लिया हुआ है। 4 का है तो लापरवाही से कहीं रखा हुआ है, बहुत मुश्किल से मिलेगी, वो आपकी लापरवाही है। 5 है तो बुध, इसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 6 अगर शेष आ गई तो उसको बोलते हैं कि आप भूल गए हैं कहीं। 7 आ गई तो ये नहीं मिलेगी सामान, चाहे कुछ भी कर लो। 8 आ गई तो चोर के पास चली गई है, अब वो सामान नहीं बरामद होगी। 9 पर आ गई तो 9 पे या 0 पर आ गई तो क्या होता है, मान लिया जाता है कि ये चीज बड़ी मुश्किल से मिलेगी, अगर मिलना है तो 3 महीने में मिलेगी, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो ये एक विद्या, मतलब हर हाँ, संख्या का अलग ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें सबसे बढ़िया जो उपाय हम लोग बताते हैं, हालांकि हमारे पास अब फोन आते हैं कि गुरुजी हमारी ऑर्नामेंट चोरी हो गई, तो मैं सीधे बोलता हूँ, चूंकि मैं 2-3 बार किसी केस में फंस गया, कि पुलिस डिपार्टमेंट का काम अब भारत का संविधान लचीला है, तो ना तो मैं किसी का नाम बताऊंगा और ना मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ है, क्योंकि पुलिस इतना तंग करती है। अब कोर्ट कचहरी से इतने नोटिस आने शुरू हो जाते हैं कि आपको आना पड़ेगा। अब सम्मन आ गया किसी के नाम से तो कोर्ट में तो आप जाओगे ही, तो हमारी तो पूरे दिन की दिहाड़ी गई, हम तो परेशान हुए। तो हम बिल्कुल ही साइड कर देते हैं। हमने कहा बोला आप अपने नियरेस्ट हनुमान मंदिर जाइए, वहां से पता कर लीजिए। बस हम विद्या बता दिए कि इस तरह की विद्या है, ये विद्या का लोप नहीं है, विद्या है। और सबसे पावरफुल है, जिसका कुछ न पता चले, वो आदमी कार्तवीर्य अर्जुन का पाठ करे। कार्तवीर्य अर्जुन के पाठ करने से या पंडित से कराने से सारे रास्ते निकल जाते हैं। माने पताल में भी कोई चीज है उसको भी ज्ञात होने लगती है। देखिए, भगवान राम के विषय में कहा गया है शास्त्रों में, पूर्वभाषी च राम, पूर्वभाषी च राघव, यानी जो आप शब्द बोलने जा रहे हैं ना, वो राम को पहले से पता है। और राम जी के अत्यंत भक्त है हनुमान जी, समझे। और जब भी ये सब काम किया जाता है तो बोल दिया जाता है, क्योंकि इस सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान है, तो बोला जाता है विष्णु कृपया सर्व शुभम भवंतु, माने विष्णु कृपया सर्व शुभम भवंतु, माने मेरा कल्याण ही करें, अशुभ करें। आप इसको करके आप इस काम को करना शुरू कर रहे तो आपका ये काम बन जाएगा। हमने अपने दादी नानी से सिर्फ ये देखा था बचपन में कि रख के कोई सामान गुम हो गया तो आंचल में खूंटा बांध लेते थे उसको और वो सामान उनको मिल जाती थी, ऐसा देखा गया है। आमतौर पे लोग आजकल मोबाइल बहुत गुम करते हैं, गाड़ी में रख के भूल जाते हैं, या कई चीजें ऐसी भी हैं, कई बार रोड पे भी गिर जाती हैं। तो अब जैसे मेरे कोई जानने वाले थे तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई कुछ जुगाड़ बताओ, मैंने कहा भाई यही हमारे पास तो यही इतना है, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए। उन्होंने उस वीडियो को देखा और उसका कुछ पालन किया। तो रोड पे चोर ने पर्स में से पैसे निकाल के कहीं फेंक दिया था, कोई कहने वाला कोई
सभ्य आदमी था, उसको मिला, उसने उठाकर पोस्ट ऑफिस में नियरेस्ट दे दिया। पोस्ट ऑफिस में भी नियम है, एनवेलप बना के उस एड्रेस पे ट्रांसफर कर देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं। कई लोकल थाने में भी, अगर थाने के स्टाफ ईमानदार हैं, लापरवाही नहीं बरते, आपको सूचना दे दी जाएगा। उसमें उनका आई कार्ड था, पैन कार्ड था, कई चीजें थी, आधार कार्ड था, तो पेटीएम कार्ड वगैरह थे तो मिल गए। तो कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है। अब एक फैमिली थी, वो कहीं जा रही थी और जिस बैग में उन्होंने वो रखा था ज्वेलरी वगैरह, वो बैग ही छूट गई ऑटो में, और वो अपने घर पहुंच गए। तो पहले तो उनको ऑटो का नंबर याद था, ना गाड़ी कुछ याद था, ना चेहरा याद था। उन्होंने थाने में एफआईआर की, बस फॉर्मेलिटी चलती रही। लेकिन वो कई दिन उसी स्टैंड पे जाते आते रहे, अचानक उसको पहचान लिए। और जब उसको पहचान लिए तो उसको पकड़ लिए। अब वो आराम से कबूल भी लिया और वो अपने घर ले जाके सब सामान दे भी दिया। ऐसा भी हुआ। अभी लेटेस्ट कांड हमारे साथ ही हुआ। हम 4 दोस्त एक साथ मिलके दतिया चले गए माता पीताम्बरी के दर्शन करने। जाते वक्त एक कुंदन जी थे, कुंदन जी का बैग, उसमें पैसे वैसे नहीं थे, नहाने का एक सेट कपड़ा था, कपड़ा बदलने का, वही छूट गया ऑटो में। तो हम लोग जब नहाने की बारी आई होटल में जाके, तब उनको ध्यान आया कि हमारा तो बैग छूट गया, अब क्या किया जाए। तो अंडरवियर और बनियान वगैरह और लोकल मार्केट से खरीद उरीद के का उन्होंने अपना काम किया। करने के बाद जब हम लोग दर्शन वर्शन करके आए, तो होटल में आके आराम कर रहे थे, तो हुआ कि क्यों ना पुलिस चौकी जाए। तो पुलिस चौकी जब गए तो पुलिस वाले को बताया गया। हमने सलाह दी थी कि हम लोग जहाँ से उतरे थे, उसी स्टैंड से लेके आइस मोड़ के बीच में ही वो ऑटो चलाता होगा। तो बोले कि ये भी बात सही है। तो पुलिस वालों ने कोऑपरेट किया और उन्होंने टाइम पूछा और उस टाइम का कैमरा चेक करना शुरू किया, तो वो बैग दिख गया ऑटो के पीछे। आती है कि बंदे का कोई पुराना कपड़ा नहीं मिल रहा है, उसकी फोटो ले लीजिए, वो भी नहीं है, लाल पेन से नाम लिखिए, शहद के शीशी में डुबो दीजिए, हनुमान जी के घर में चरणों के पास रख दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, ये हनुमान जी आप हर तरफ से सक्षम है, आप इसको बताइए और हमारे को सुरक्षित रूप से ये हमारा सामान मेरे पास मिल जाए, या ये हमारा आदमी मेरे पास आ जाए। आप खूब नाक रगड़ के क्षमा कीजिए, क्योंकि देखिए ये भी माना गया कि कोई ना कोई कर्मों की सजा ही मिलने से ऐसे होता है। तो ये चीजें बरामद हो जाती है। तो इसके अलावा भी कई विद्या है, कई तरह के विद्वान है। हमने कॉमन विद्या ली है और कॉमन विद्या से कोई भी चीज गुम हो गई है, कोई भी व्यक्ति गुम हो गया है, चाहे वो लापरवाही से हुई है या अनजाने में हुई है या जानबूझ के किसी ने शैतानी की, वो सारे चीज आपको बरामद हो सकता है। ठीक है दोस्तों जी, और कुछ? मैं ये तो आपने कॉमन से बता दिए। इनकेस कोई बड़ा कोई घटना हो जाए तो उसके लिए क्या उपाय, कि आपसे मिला? अर्जुन का पाठ। अच्छा जी। कार्तिक अर्जुन का पाठ में उनको एक वरदान है कि शस्त्रवान राजा के ऊपर ये है, तो उसका अगर आप शुरू कर देंगे, मिलना शुरू हो जाता है, उसके सुरंगे पताल से ही निकलने आनी शुरू हो जाती है, वो सबसे लास्ट विकल्प है शास्त्रों में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपना सलाह देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो कहना चाहूंगी कि जो जो यूट्यूब चैनल ये देख रहा है गुरु जी का, कितने अच्छे अच्छे उन्होंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं जो आप बड़ी इजीली आराम से कर सकते हो। यदि आपके बीच कोई विपत्ति आती है, कोई भी ऐसी परेशानी आती है, तो छोटे छोटे उपाय जरूर कर ले, आपका खोया पाया सामान आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। नहीं होता है तो हमारे पंचायत जी से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार। जय